शुरू करते हैं अज की सीरीज का। तो दसना चाहना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और थोड़े लिए एक मोटिवेशनल थॉट भी है। यानी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पढ़न तो पहला ही उन्होंने दिमाग च हुण तुहाडे चों बड़े जज्बाती लोग ने, यानी दिमाग च आउंदा सर मैं पेपर क्रैक कर देना, मैं इदां कर देना। लेकिन दरअसल हकीकत ये हुंदी है कि बहुत ही घट स्टूडेंट्स हुंदे ने, हौली 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 उन्होंने दा मनोबल डिग पैंदा है। बिकॉज सानू एक डिटरमीनेशन, एक उम्मीद लैके, एक हौसला लेके अगे नूं वधन दी जरूरत हुंदी है कि काम इदां ना करो कि बड़ी शांति नाल होवे। ठीक है, और थोड़ी जिहड़ी शांति है यही तुहानूं अगे कामयाब बनाएगी और तुहाडी जिहड़ी सक्सेस है वो इन्नी आवाज़ करे कि लोग थोड़ी आवाज़ नूं सुनने वास्ते आउण। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। तुहाडी कामयाबी ही शोर मचावे। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ कामयाबी ही मैं तो कहूँगा चीका मारे जोर जोर दी कि लोग सुनन कि हाँ फलाना बंदा चीका मारदा है क्योंकि उसकी जॉब लग गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते दिता होया है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि यह पिछले साल यानी जितने भी पेपर होए ने उन्हां वक्खरे वक्खरे पेपरां 'च सारे क्वेश्चन रिपीट ने। बहुत इंपॉर्टेंट सैशन है गाइज ये। ठीक है, ये पुड्डा दे पेपर 'च क्वेश्चन आया होया है। क्वेश्चन 'च की दस्सिया जा रहा है कि अमाउंट इज ए 10/9 टाइम्स ऑफ ए प्रिंसीपल। क्वेश्चन बहुत कुछ दसेगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स चलणगियां, अज धमाकेदार सैशन होएगा। भांबड़ लाउण वाले मतलब एकदम हुंदे ना जिहड़े एकदम कहते ने भवक्कड़ ठाते, इदां दे क्वेश्चंस भी करांगे आपां। ठीक है, लेकिन किते ना किते लगदा है कि इस सैशन नूं अच्छे लेवल तक आपां कवर करांगे ताकि हर स्टूडेंट्स नूं समझ आ जाए। तुहाडे चों बेसिक भी कमजोर वो भी देख रहे ने और जिन्हां दा कम से कम ठीक ठाक है तो वो भी लोग देख रहे ने। ठीक है, इस क्वेश्चन की कंडीशन सब तो पहली की है दोस्तों, कंडीशन ये कहती है कि इत्थे रेट इक्वल की है टाइम, दोनों की है सेम है। पहली कंडीशन ये है। दूजी कंडीशन ये कहती कि जिहड़ा अमाउंट है वो किहदा है, वो प्रिंसीपल दा है। ठीक है, बस यही अपवादिक क्वेश्चन दे विच चीज़ हैगी है कि जिहड़ी किते ना किते आपां नूं परेशान करदी है। सब तो पहला आपां बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं क्वेश्चन का। बेसिक दोस्तों ये क्वेश्चन कहता वा, मैं स्क्रीन थोड़ी जी ऊपर कर देना है कि अगर अपने को प्रिंसीपल X रुपए है तो अमाउंट इत्थे कितना हो रहा वा 10x बाई कितना हो रहा 9। क्लीयर है। हुण देखो अगर अपने को अमाउंट है तो आप SI फाइंड कर सकते हैं। SI फाइंड करने वास्ते अपने अमाउंट चो की करना पेगा, प्रिंसीपल माइनस करना पेगा। थोड़े चो कोई नया स्टूडेंट है दसना चाहना है, जे आप बैंक के 100 रुपया लिया है, क्लीयर है, और जो भी इहदा सपोज अगर आप कंडीशन ते लिया वा, ठीक है 10% रेट है, तो हुण आप बैंक नूं किन्ने वापस करांगे, यानी मूल पैसा प्लस ब्याज और 110 इसनूं की कहंदे ने, जो मूल पैसा और ब्याज जुड़ जाता है दोस्तों इसनूं कहंदे ने अमाउंट, और हिंदी च या पंजाबी च आपां कह दिंदे ने मिश्रतन। सिंपल जी गल है, क्लीयर हो गया। ठीक है, इस कंडीशन च क्या गया सी कि प्रिंसीपल अगर X रुपया है तो यदा अमाउंट यानी 10x/9 बन जाएगा। तो हुण आपां इथों SI फाइंड करांगे तो अमाउंट अपने को कितना है कि 10x/9 और प्रिंसीपल कितना है X है। ठीक है, अपॉन 1 करांगे तो ये अपने को किंज बन जाएगा, यानी 10x - 9x/9 इज इक्वल अपने को बनेगा x/9। क्लीयर हो गया। ये यानी अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। फर्स्ट कंडीशन इज दैट। ठीक है, हुण आपां नूं क्या है कि इन्होंने कंडीशन दसी सी कि ऑफ प्रिंसीपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब है कि जो अपने को दोस्तों इत्थे टाइम होएगा वो 1 साल का। क्लीयर है। हुण फॉर्मूला अप्लाई करांगे, प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन की करांगे 100। ठीक है, अपने को SI कितना है x/9 इज इक्वल प्रिंसीपल अपने को कितना है x लिया से आप प्रिंसीपल। ठीक है, रेट अपने को इत्थे नहीं है और टाइम और रेट देखो ध्यान एक गल दा जरूर देना है दोस्तों, रेट और टाइम इत्थे तुहानूं सेम दस्सिया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इत्थे ये है कंडीशन च कि जिन्ना रेट है उन्ना टाइम है। अगर आप टाइम नूं सपोज आप टाइम नूं R मानते हैं तो रेट नूं भी R मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। K मान लो, B मान लो, X मान लो, राइट। जो भी क्वेश्चन च कंडीशन यथावत है आपां उसनूं उदां ही इंप्लीमेंट करना वा। ठीक है, राइट। प्रिंसीपल रेट इंटू टाइम अपॉन की हो गया अपने को 100 हो गया। हुण देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो X नाल X कटिया गया, अपने को की हो गया, अपने को हो गया दोस्तों आपां कह सकते हैं कि R² इज इक्वल 100/9 हो गया। तो R की वैल्यू जो कढ़ांगे तो ये सामने वाली वैल्यू कादे च आ जाएगी, रूट च आ जाएगी। ध्यान रखियो रूट हटावांगे तो सामने वाले ते स्केयर लग जाएगा। ठीक है, तो 100 का रूट कितना हुंदा 10 हुंदा और इत्थे 3 आएगा, तो ये है अपना की आ गया, आंसर आ गया। क्लीयर है। अगर आपां नूं टाइम पूछा गया तो आप टाइम 10/9 ईयर लिखांगे, अगर रेट पूछा गया तो आप रेट फाइंड कर देंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन इदां सीगा, पुड्डा पेपर च क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा बच्चों के गलत होने की संभावना रह जाती है क्योंकि तुसीं इस क्वेश्चन नूं अच्छे लैवल तक नहीं किया होएगा। ठीक है, कंडीशन याद रखो कि जदों भी ध्यान रखो। हुण आपां गल करते हैं ट्रिक। पहला एक बारी थंबनेल ऊपर करके दसो कि सर बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया। बेसिक स्ट्रक्चर समझावांगा, उसका फंडामेंटल समझावांगा,
फिर एक मतलब मैं तुहानूं समझा दिना कि ट्रिक जिसनों आपां ट्रिक कहने आ, और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर DDF की होंदा, DDF का भी नज़ारे तुहानूं दिखावांगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये ट्रिक की कहती है, ट्रिक ये कहती है कि जदों भी तुहाडे कोल रेट इक्वल टाइम दोनों सेम होण, की हुण दोनों सेम होण और तुहानूं दोनों चों एक कंडीशन दित्ती जाए फाइंड करने वास्ते, तुसीं ये देसी दवाई एडी जबरदस्त देसी दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसनूं दुध ना लो, पानी ना लो, चाह ना लो, रुखी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जबरदस्त तरीके दी गोलियां बनाईयां हुई तुहाडे वास्ते, इसनूं ट्रिक्स कहंदे ने, नोट करो, बहुत ही खूबसूरत है। जदों भी सिंपल इंटरस्ट च कंडीशन दित्ती जाए कि रेट एंड टाइम सेम है और तुहानूं दिता जाए SI इंटू की कर दो 100 कर दो, बस तुहाडा आंसर आ गया। क्लीयर है। हुण देखो आपां इत्थे ही फिट करांगे सारे नूं। SI कितना सीगा अपने कोल, SI ख्याल रखो दोस्तों कि SI तुहानूं मैं कितना दिता सीगा कि x अपॉन कितना दिता सीगा 9। ठीक है, तो x का मतलब देखो मैं इत्थे फाइंड कीता सीगा। क्लीयर है ना, क्योंकि उसने की दिता सी आपां नूं कंडीशन, और ओवरऑल अगर आपां इसनूं लिखीए तो आपां 100/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 100/9 का जो आप वैल्यू फाइंड करांगे तो 10 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐदा ही मैं तुहानूं क्वेश्चन दिना है, जो क्वेश्चन यानी SSC CGL च पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि SI ऑफ ए प्रिंसिपल, SI ऑफ ए प्रिंसिपल इज 4/9 if the time and rate are same, if the time and rate are same, find the time of the प्रिंसीपल। क्लीयर है, इन्होंने ये क्वेश्चन तुहाडे तो पूछ लिया। हुण मैक्सीमम स्टूडेंट्स की कर सकते हैं, तुसीं ऐदा नहीं कि इहनूं प्रोसीजर ना नहीं कर सकते, देखो प्रोसीजर भी कर सकते हो। देखो पहली कंडीशन की है दोस्तों, ना इत्थे तुहाडे कोले प्रिंसीपल गिवन है, ना रेट गिवन है, ना टाइम गिवन है, तुहाडे कोले की गिवन है SI। क्लीयर है, अगर आप प्रिंसीपल मान लो सपोज अगर आप 100 रुपया मनते हैं तो ये कहना ब्याज यानी कितना है 4/9, 4/9 का मतलब कितना है भी 400/9 है। क्लीयर है बई, इत्थे इन्होंने ये भी कहा कि रेट और टाइम सेम है, अगर रेट X% है तो ओबीएस गल है कि टाइम भी कितना होएगा X होएगा, तुसी फॉर्मूले च फिट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, अगर तुसी ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहे हो तो ख्याल रखो प्रैक्टिस थोनू ज़्यादा तो ज़्यादा चाहिए है। ठीक है, जिसकी मैथ च प्रैक्टिस ज़्यादा है वो मैक्सीमम क्वेश्चंस अच्छे कर सकता है। इसे अगर आप इसे देसी दवाई लैके अगर आप सही तरीके नाल करांगे तो अपने कोले की फाइंड करना, रेट फाइंड करना है या आप टाइम फाइंड करना है, कंडीशन दोनों सेम है तो अपने कोले SI अपने फिट कर दो 4/9 इंटू 100 कर दो, आंसर 4 का मतलब 2, इहदा 9 का मतलब 3 और 100 का मतलब 10, 20/3 लगभग 6 सही 2/3% यानी रेट, और 6 सही 2/3 ही साल इत्थे आउणगे। दसो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? आया ना? थोड़ी जी स्पीड भी अज तेज रखांगे आपां, और क्वेश्चन भी मैं सारे यानी जिन्ने भी क्वेश्चन ने पिछले साल के पेपर ने, चाहे वह एक्साइज का पेपर होया, चाहे वह तुहाडा कानूंगो का पेपर होया, चाहे वह पुड्डा का पेपर होया, PSSB पेपर होया है, इस तो अलावा PPSC पेपर है, ठीक है, PSPCL पेपर है, पटवारी पेपर है, यानी इदां दे क्वेश्चंस ने कि जिहड़े तुहानूं यकीन आवे कि हाँ जी इदां दे पेपर च आउंदे ने और सानूं इदां दे क्वेश्चंस ते प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर दूजा स्क्रीन ते दिता है, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत क्वेश्चन है, और इस खूबसूरत क्वेश्चन नूं खूबसूरती तरीके नाल आपां कवर करांगे। ये कहंदा कि प्रिंसीपल सौर मतलब इफ द प्रिंसीपल इज 100 ऑफ डिफरेंस ऑफ SI, मतलब इफ द प्रिंसीपल इज 100 एंड डिफरेंस ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर एंड 6 ईयर इज 8 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन इंज भी कर सकते हैं भाई दोस्तों, ये समझो भी 4 साल, ये 6 साल का डिफरेंस कितना है, 4 साल देखो ये 4 ईयर का टाइम है एंड ये 6 ईयर का टाइम है। देखो मतलब की है क्वेश्चन का कि अगर मैं 100 रुपया, ये कहता कि इफ द प्रिंसीपल इज 100 डिफरेंस ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट इना, प्रिंसीपल अगर मेरे को 100 रुपया है, प्रिंसीपल मेरे को 100 रुपया है, मैं अगर इसे 100 रुपये 4 साल वास्ते कितने ब्याज ते देना है, लेकिन मेरे को रेट नहीं है, रेट आप X% मान लेने भाई जिन्ना भी ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, जिन्ना ब्याज प्राप्त हो कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। दूजी कंडीशन ये कहता भी अगर यही 100 रुपया तुसीं लगभग 6 सालों ते दो, यानी रेट भी थोड़ा सेम होगा। दोस्तों जो थोनों इत्थे SI मिलूगा, इन्हां दोनों का फर्क यानी अंतर किन्ने रुपए, 8 रुपये फर्क है, किन्ने 8 रुपये फर्क है। और थोनों ये भी याद होगा कि मैं थोनों ये दस्सिया सीगा भी हर क्वेश्चन च तुसीं PRT अप्लाई ना करियो, राइट। फिर तो यानी आप 2G नैटवर्क को वध रहे हैं, कोशिश करो कि 5G नैटवर्क वाल वधन दी, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को एक बहुत ही वखरे अंदाज नाल भी कर सकते हैं बई 4 सालों का टाइम और 8 सालों का टाइम, जो 4 साल और 6 सालों का टाइम दिता है, इन्हों दोनों के ब्याज का अंतर कितना दोस्तों, इन्हों दोनों का मूल पैसा तो 100 है, ब्याज का अंतर कितना दोस्तों 8 रुपये है।
किन्ने रुपए 8 रुपए अंतर है। हुण दसो मैंने 2 साल है, मतलब की हो गया कि 2 ईयर्स का किन्ने है 8 रुपए SI है, मतलब ब्याज है। 1 साल का अंतर कितना होया 4 रुपए होया बई 1 साल का ब्याज कितना होया 4 रुपए होया ना, 2 सालों का फर्क 8 रुपये। क्लीयर है, इत्थों तक कोई दिक्कत नहीं है। हुण यह दसो भी अगर आपां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 रुपए ते है, अगर 100 रुपये ते आपां गल करांगे तो कितना आ जाएगा अपने कोले दोस्तों। ये इदां दे क्वेश्चन नूं तुसीं अच्छे तरीके नाल निभा सकदे हो, ठीक है, लेकिन तद ही निभा सकदे हो। 100 च करांगे तो कितना हो जाएगा 4/100। परसेंटेज कढ़ना है, लाइक परसेंटेज तुसी फाइंड करना है तो 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 नाल डिवाइड करोगे। 0 ना 0 कट्टी गई, मतलब अपने कोले 4% आंसर बच गया। तुसी इस नूं इंज कर लो, तुसी इहदा प्रोसीजर ना सॉल्व कर लो, तुहाडा आंसर सेम है। हर क्वेश्चन ते ट्रिक मैं ट्रिक हर तरीके की दस सकदा तुहानूं, मेरे कोले हर क्वेश्चन की ट्रिक है। राइट, मैनू एक सवाल किया कुछ दिन पहला दोस्तों, एक ही मान बड़ाई की गल नहीं है, कहते प्रैक्टिस इज मेक्स ए परफेक्ट। अभ्यास देखो हर प्लेयर नूं, हर बंदे नूं बहुत ज़्यादा सशक्त बना दिंदा, कामयाब कर दिंदा है। मैं अज तो कुछ साल पहले एक ट्रिब्यून पेपर च न्यूज़ पढ़ी सी भी एक बंदे दे 1000 साल पुराना कैलेंडर याद है। बहुत वड्डी गल, इतफाक तुहाडे चों भी कई इदां दे होणगे, हुण हस्सणगे अपने आप ते जिन्हां नूं ये नहीं पता कि साडे बर्थडे दा दिन किहड़ा है। ईवन कि तुहाडे चों तो भी स्टूडेंट ने जिन्हां दी गर्लफ्रेंड दे दिन नहीं पता हुंदा उन्हां नूं भी किहड़ा वार आ गया, है ना। राइट, तो मतलब ये इदां दा इतफाक हुंदा है कि साडी जो दैनिक लाइफ है ना, असीं इन्ने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि सानूं नहीं पता रहिंदा कि फलाना तरीक फलाना दिन की है। तो फिर मैं कुछ दिनों बाद पढ़िया कि एक सज्जन ने 10,000 साल पुराना कैलेंडर याद किया। मैं कहा यार बहुत बड़ी गल है, तो भी इन्नी डेट याद रखनी दिमाग दे विच, तां एक मतलब आपां नूं ना बड़ा सारा एक बहुत सारा फोल्डर बना के और हार्ड डिस्क नूं चेप देना चाहिए साइड ते। बट वाकई ही बहुत अच्छी गल है कि अगर इन्ना याद करता है। लेकिन खुशी की गल ये है, खुशी की गल ये है कि मैं इस 1000 नूं भी खत्म करता, 10,000 नूं खत्म करता, मैं जदों दा कैलेंडर बनया तो जदों एंड होऊगा ये सारा याद कर लिया। तुहानूं भी मैं यह याद करावांगा, ठीक है। मैं हर जगह ते मैं कोशिश की है हर बच्चे नूं सिखाउण दी। मैं इदां कभी भी प्रॉमिस नहीं करता कि मैं 1 सैकेंड दे विच अद्धे सैकेंड च मैं इन्ने सैकेंड च फाइंड कर दांगा। विदाउट पेन विदाउट पेपर तुसीं मुख जबानी कोई भी डेट दस सकते हो। राइट, अगर तुहानूं पुछया जांदा है सपोज अगर 14/8 ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ कि 908 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 14/8 ਦੱਸੋ ਵੀ 2030 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਗੂਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ 908 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੇਬੀ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਨੂਨ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ ਮੈਥ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ WhatsApp ਤੇ, ਉਹ ਬਈ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ। मैं मैक्सीमम स्टूडेंट्स दे असी देखते हैं रिव्यू, कोशिश करीदा कुछ अच्छा सीखण दी, तो तुसी अच्छा सीख सकते हो। अपनी प्रैक्टिस करो, कुछ अच्छा जरूर करो। क्लीयर है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लेने आप दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। व्हाट एनुअली पेमेंट विल बी डिस्चार्ज ए डेप्ट, यानी मतलब कि 4 माफ करना 848 रुपये 4 साल 4% पर एनम। देखो ये क्वेश्चन की कहता है, इस क्वेश्चन पर्टिकुलर नूं आपां किस नाम तो कह सकते हैं। ये बई जो प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न इदां दा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किस्तां दे हिसाब नाल। यानी अजकल अगर आपां सपोज मार्केट चों कोई स्कूटी लियांदी है, कोई बाइक लियांदा है, बाइक लियांदा तो आपां उस बाइक दा यानी डाउन पेमेंट जमा करवाने हैं। डाउन पेमेंट जमा करवाने कुछ रेट होंदा है, लेकिन जरूरी नहीं है वो जिन्ने भी आप व्हीकल्स एट प्रेजेंट लैके आने हैं ना, मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा हाँ, वो कदे भी सिंपल इंटरेस्ट ते तुहानूं नहीं मिलते। लेकिन आप एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज अगर मैं कोई भी किस्तां ते 10% ते कोई चीज़ लिया, 10% ते चीज़ लिया पहले साल, यानी मैं सेम जो किस्तां बनाऊंगा, ठीक है। पहली डाउन किस्त कितनी बनेगी 100 रुपये, यानी जमा कराती। जे मैं अगली किस्त 10 रुपये जमा कराऊंगा टोटल, यानी मेरे 10% ब्याज लग जाऊगा। फिर आप अगली किस्त जमा करावांगे तो 100 ते 10%, क्योंकि कंडीशन ये होंदी भी सिंपल इंटरस्ट दे विच हमेशा मूल धन सेम ही रहूगा, चेंज नहीं होगा। मूल धन तुहाडा चेंज हो जाएगा जदों आपां CI कंपाउंड इंटरस्ट करांगे, चक्रवर्ती ब्याज करांगे, ठीक है। उहदे च चेंज हो जाता। तादी तो कहते हैं भी दाड़ी नालों मुच्छां वध गईयां, है ना। जदों की कह देंगे आप लोन चुक लिया जमीन ते, क्रॉप लोन हो गया, फसल ते, बहुत सारे लोन ने, हज़ारों तरीके के लोन ने। तो ये जिंदगी च सिखाउंदे ने, घाटे वाधे तुसीं भी ख्याल रखो इस चीज़ का। क्लीयर है ना, ठीक है। सारियां चीज़ां
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 120 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ, 1000 ਦਾ ਜਾਂ 700 ਦਾ, ਤਾਂ 700 ਦਾ ਪਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ x ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ p into r into t by 100 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਈਆ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ into ਰੇਟ into ਟਾਈਮ upon 100 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 848 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਚੁਕਾਉਣੇ ਆ, 848 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸਤੋ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 4% ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ 848 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4% ਤੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੂਅਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਬਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4% ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਯਾਨੀ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ 1 into 4, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4% ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਕਿ 3 into 4, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ 104 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਜੇ ਆਪਣੇ 108 ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ 112 ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 424 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ 424 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 848 ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਟਾ 424 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100, यानी 2 टाइम कैंसिल करता, लगभग थोड़ी 200 रुपया। क्लीयर है, 200 रुपया बन गया, और उस तो बाकी जो पैसा बचा थोड़ा कोल की हो गया ब्याज। तुसी दोनों प्रोसीजर ना कर सकते हो। मैं तुहानू यही रिकमेंड करांगा कि किस्तां वाले क्वेश्चन नू खाना सीखो, इस क्वेश्चन नू कंप्लीट करना सीखो। हज़ारां तरीके के क्वेश्चंस मैं तुहानू करावांगा, मैं जो दस्सिया फार्मूला कंप्लीट कर दो, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का यह कहता दोस्तों कि 424 यूनिट की वैल्यू अगर 848 है तो दसो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, दसो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी 2। अगर आप इस 100 बना दिए मूल धन तो मतलब कितनी होगी 200 रुपये। तुम इंज भी कर सकते हो यार, सारिया चीज़ां तुहाडे ते डिपेंड करदी हैं। क्लीयर है, दसो समझ आया कि नहीं आया? अगर ये समझ आया तो फटाफट पहला शेयर करो, सारे जने प्लीज़ शेयर कर दो यार, तुहानू परसनली रिक्वेस्ट है सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना सारिਆਂ ਦਾ विजन की है कि हर एक स्टूडेंट तक ये लैक्चर पहुँचाना है, ताकि वो हज़ारां स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ कोचिंग सेंटर च जाके 25-30 हज़ार रुपया सुट्टणगे। ठीक है, कोचिंग सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯਾਨੀ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਏਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, 40 ਮਿੰਟ ਪੜਾਏਗਾ, ਔਰ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਸ 60 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੀਵੇਂ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਇਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ। और ऑनलाइन टीचिंग का की फायदा है कि थोनों जो मैं कुछ करवा रहा हाँ तुसी अच्छे तरीके समझ सकते हो, तुसी कमेंट्स पूछ सकते हो, असी थोनों रिप्लाई करते हैं, उस तो अलावा तुसी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, और मैक्सीमम स्टूडेंट तो व्हाट्सअप सानू क्वारीज भेजते हैं, उन्होंने क्वारीज क्लीयर की जाती है भी ठीक है डाउट भेजता तुसी। उस तो अलावा तुसी उस तो बाद भी जे तुसी किसी बुक चो प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम क्वेश्चन है तो तुसी इस वीडियो को पॉज करके तुसी नोट कर सकते हो, तुसी इहनूं डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे संसाधन ने, इस करके अपना सारिਆਂ ਦਾ विजन इत्थों तक नहीं है कि कुछ भी इंतु परंतु कुछ नहीं है दोस्तों, हर तक पहुंचाना तुहाडी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेने, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी पीपीएससी च रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि ए एंड वी फ्रेंड है। देखो एक का नाम अवतार सिंह है, दूसरे का नाम कुछ भी ले लो, ठीक है, विमला जो भी मर्जी है तुहाडी ला लो, अरुण विमला वटेवर जैसा भी है। एक अवतार है तो एक होगी विमला, या आप अरुण और विमला कह दिए। ए ने कुछ उधार पैसा लिया, कितना 400 रुपया, बई 5% ते किन्ने तो लिया 5% ते सिंपल इंटरस्ट की कंडीशन है, किहदे तो लिया 20 तो लिया। हुण मैनूं दसो भी 20 तो लिया है तो पैसा मूल हुंदा है तो उहदे नाल उहनूं की करके वापस करना पैंदा ब्याज।
कितना करना पैंदा ब्याज, और इत्थे टाइम कितना है 2 साल का है। 2 साल का है तो आप लिख देंगे बई सीधा इनू, यानी 5 चौका 20 × 2 40 रुपए बन गए। वैसे भी तुसी कर सकते हो P × R × T अपॉन 100, 0 नाल 0 कैंसल हो गई, तो मूल पैसा यानी 40 रुपए ब्याज बन गया दोस्तों। मूल पैसा कितना हो गया, मूल पैसा अपने को 400 सी और 400 ब्याज 40, मतलब कि आप 440 रुपए किनू वापस करने हैं, वरुण नू वापस करने हैं, ठीक है, वी नू वापस करने, इन्ने पैसे यानी ए वापस करेगा। क्लियर, इत्थों तक किसी बच्चे नू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हुण कहंदे बई वी की करदा, वी ना 2%, वी की करदा 2% टोटल जो अमाउंट है रिटर्न, मतलब उदा टोटल अमाउंट रिटर्न कर दिंदा है। मतलब कि जो ए ने पैसा वरुण नू वापस किया है, ए ने वी नू वापस किया है, उदा 2% कहंदा चक यार अपनी तो चलो घर दी गल है, तेनू 2% वापस कर देने, तो इहदा 2% दोस्तों तुसीं कढ सकदे हो, किसी बच्चे नू कोई दिक्कत नहीं है। 2% अगर आप फाइंड करांगे, 0 नाल 0 कैंसल हो गई, लगभग 88/10 लगभग 8.8%, यानी आंसर आ गया 8.8% नॉट, ठीक है 8.8। तो आई थिंक तुहानू क्वेश्चन समझ आ गया होएगा, किसी बच्चे नू कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह ते PRT फिट नहीं करना, क्वेश्चन नू समझो कहना की चाहुंदा है, बस उहदे पिछे पै जाओ, कंप्लीट करो, अपना आंसर पक्का करो, ठीक है। इदां दे क्वेश्चन तुहानू PSPCL च पूछे जाणगे, मैं 100% यकीन ना कह सकदा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन ते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसीपल 400 रुपये 2 भागां दे विच वंडना है, पहले नू आपां 3% है, दूजे नू 5% है, ठीक है। तो बोथ द इन्वेस्टर्स लगभग दोनों दे जो पैसा 144 रुपये मिलते हैं ब्याज दे, तो फाइंड द ईच पार्ट। देखो अच्छे तरीके नाल समझांगे क्वेश्चन नूं, बहुत अच्छे तरीके नाल, और मैं तुहानूं बस किसी भी तरीके की उलझन च नहीं पाउणा चाहुंदा। बेसिक तरीका की कहंदा है, बेसिक तरीका ये कहंदा है भी 4000 रुपये टोटल है, 4000 रुपये टोटल है। इस टोटल पैसे नूं आपां 2 जगह ते जमा करा रहे हैं, पहला बैंक ते दूजा बैंक मान लो। पहले आपां 3% जमा करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो कंडीशन इत्थे की कह रहा है, ये तो हो गया अपने कोले रेट ऑफ इंटरस्ट, कितना हो गया रेट ऑफ इंटरस्ट। टाइम इत्थे दोस्तों है एनुअली, मतलब 1 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूजा पैसा आपां 5% जमा करा रहे हैं रेट, और दोस्तों इत्थे भी टाइम अपने कोल 1 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कहंदा भी इन्हां दोनों तो जिहड़ा ब्याज मिलता है ना, वो 144 रुपये है। 144 तुसीं दसो भी इत्थे पैसा कितना जमा कराया ते इत्थे पैसा कितना जमा कराया। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, कहती भी मूल पैसा तो आपको पता नहीं, तेरा मूल पैसा कितना मान लो, X मान लो भी, X का मतलब है भी 1000 रुपये मान लो। 1000 रुपये अगर पहले थां कराया तो दूजे थां कितना कराया होगा, 4000 चों 1000 चुक दांगे तो 3000 कराया होगा। इस करके आपां की लिख दांगे इत्थे, ये लिख दां भी दूजे पासे 4000 - X। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपां हुण इस क्वेश्चन को कंप्लीट इदां कर सकते हैं कि PRT के बेस ते आपां सिंपल इंटरस्ट फाइंड करांगे, सिंपल इंटरस्ट इधरों फाइंड करांगे, दोनों का आपां कंपैरिजन करांगे, 144 के बराबर अपना आंसर छाला मारदा आ जाऊगा, ठीक है। बट इदां दा हर क्वेश्चन नूं ना करो, मैं तुहानूं यही चीज़ समझाउणी चाह रहा वां, ठीक है। देखो किवें करना है, जदों भी इदां दा क्वेश्चन आवे, इस ते की अप्लाई कर सकते हैं आपां, एलीगेशन अप्लाई कर दो यार, एलीगेशन अप्लाई कर दो। एलीगेशन 2 तरीके नाल कर सकते हैं, या तो सिंपल इंटरस्ट नाल कर दो, बई सिंपल इंटरस्ट ऑलरेडी आपां नूं गिवन है, या परसेंटेज नाल कर दो। अगर मैं सिंपल इंटरस्ट की गल करां तो लगभग 3 चौके 12 लगभग 120 हो गया, इधरले पासे कितना हो गया 200 हो गया, 120 200 144 नाल कंपेयर कर दो। जे तुसीं परसेंटेज नाल करके देखना है तो तुसीं ये मनो भी अगर अपने कोल ओवरऑल मूल पैसा अगर 4000 है, ओवरऑल मूल पैसा 4000 है, तो अपने को ब्याज 144 रुपये पूरे 4000 ते है ना, तो बई अगर मूल पैसा 4000 मान लो और साडे कोले ब्याज ओवरऑल का 144 रुपये है दोस्तों। साडे कोल टाइम कितना है इत्थे, टाइम साडे कोल 1 साल है। साडे कोले मान लो रेट इत्थे है नहीं, रेट नूं डमी मान लैंदे आपां, ये भुल जाओ 3%, ये भुल जाओ 5%, क्लीयर है, ठीक है। हुण आपां की कर सकते हैं, इत्थे आपां रेट फाइंड कर सकते हैं। रेट फाइंड करन दा फार्मूला की कहंदा है, SI × 100 प्रिंसीपल × टाइम। SI अपने को 144 है, 100 लिख दो, और इत्थे दोस्तों 4000 लिख दो, टाइम थोड़े को X वटेवर जो लिख दो। 2 बिंदियां नाल 2 बिंदियां कट्टियां गईयां, ठीक है। ये 10 हो गया, ये कितना हो गया अपने को 4 × 12 × 8, ठीक है, 8 × 24 हो गया, मतलब 38/10 लगभग 3.8% हो गया। बई अगर आप ये कह सकते हैं कि पहला 3% ते जमा सी, दूजा 5% ते जमा सी, 3% 8 नाल कंपेयर कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंज भी खत्म कर दो। मैं दोनों तरीके दसांगा कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। 1.2 हो गया, हाँ जी 1.2 हो गया, इधर दोस्तों 0.8 हो गया, पॉइंट नाल पॉइंट चुक दो, लगभग कितना हो गया अपने को 3 और इत्थे हो गया 2, मतलब 3/2 रेशियो आ गया। 3/2 रेशियो आ गया तो इस क्वेश्चन को तुसीं खत्म कर सकते हैं। सम ऑफ द रेशियो, टोटल पैसा 4000 है,
टोटल पैसा कितना है 4000 है दोस्तों, टोटल पैसा 4000 है। तो यदा मतलब हो गया 3 रेशियो, टोटल हो गया 5 रेशियो, ठीक है, और इत्थे हो गया 3, मतलब इत्थे हो गया 808 थी 2400 रुपये पहले था जमा है तुहाडा, और दूसरे था कितना पैसा जमा है 1600 रुपये। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन तुहानू समझ आ गया होएगा। मे बी एक समथिंग मैनू इदा लग रहा है कि 144 × 4 अगर आप कैंसल करांगे तो 4 तीए 12 बल्कि 6, इतने 3.6 होना चाहिए, बस ये थोड़ा एरर ठीक कर लो, ठीक है। अगर 3.6 होंदा तद भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना सीगा, इत्थे 1.4 हो जाता, फिर 7 होंदा 7 ते 2, मतलब ये क्वेश्चन जिद्दां मर्जी तुसी कर लो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन दे विच डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस ते डिपेंड करता है। तुसी उंज भी कर सकते हो और तुसी प्रैक्टिस नाल भी कर सकते हो, डायरैक्ट एलीगेशन नाल भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरस्ट 2 साल का 3% है, 3 साल का 8% है, 5 साल का 10% है, और ये कहता भी टोटल अगर ब्याज सानू 6 सालों के 1520 रुपये मिलते हैं तो दसो इत्थे मनी कितनी डिपोजिट की गई सी। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा चैलेंजिंग है, थोड़े चों कुछ स्टूडेंट्स कर देंगे, मेरे नाल कोशिश करो कि कौन छेती करता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है तुहाडे नाल, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बहुत अच्छी देसी दवाई दूंगा, और देसी दवाई कदे नहीं भुलनी, देसी दवाई ही कम कढ़दी है, अंग्रेजी दवाई साइड इफेक्ट कर जाती है, ठीक है। मैं ट्रिक ट्रुक सारियां कुछ दस दांगा। सब तो पहला गल करते हैं कि साडे कोले मूल पैसा तो है ही नहीं है भैया, मूल पैसा है नहीं। मूल पैसा तुसी 100 मन सकते हो, तुसी X मन सकते हो, तुसी कुछ मर्जी मान लो, तुसी इत्थे चंडीगढ़ X मान लो प्रिंसीपल है, ठीक है। पहली कंडीशन कहती है कि टाइम साडे कोले कितना है 2 साल है, साडे कोले दोस्तों रेट कितना है 3% है, रेट 3% है, कोई दिक्कत नहीं है। हुण इत्थों आपां की फाइंड करना है, इत्थों आपां फाइंड करना है ब्याज कितना है। मैं तुहानूं की दस रहा वां, इत्थे अपने कोल 6 रुपये ब्याज बनेगा। कितना ब्याज बनेगा 6 रुपये। ऐदां ही दूजी कंडीशन च ये कहंदा भी जिद्दां मैं बैंक दे विच 100 रुपया जमा करवाए, बैंक वाले मैनूं कहंदे सर तुस थोड़ा 2 सालों तक, मतलब भी 2019 चलदा है, 2021 तक थोड़ा 3% ब्याज मिलेगा। मैं कहा भी कोई दिक्कत नहीं है। मैनूं कहंदे सर अगर तुसीं नहीं लैंदे तो थोड़ा 3 सालों तक, मतलब कि 2022 तक थोनों 8% मिलेगा। जे मैनू ब्याज 8% मिल रहा है दूजा, तो मतलब 8 ते 24% मिल गया, मतलब 24 रुपये मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतों तक समझ आ रहा है। फिर मैनू कहते सर अगर तुसीं 3 सालों वास्ते भी नहीं लेंदे, 5 सालों का लै लो, तुसीं 5 सालों का मतलब 24 तक ले लो, भी 24 तक तुसीं रखते हो ना, तो थोनों कहते 10% इत्थे ब्याज मिलूगा। मैं कहा भी ठीक है, पर अगर मैं सारिया कंडीशन मन के मैनू कहते सर ये जो पूरी स्कीम है ना, ये सर स्कीम है 6 सालों की। मैं क्या ठीक है, हुण तुसीं की करोगे, तुसीं कहोगे सर 2 साल इत्थे है, बई 3 साल इत्थे 5 ते 5 साल इत्थे 10 साल। दोस्तों ये 10 साल की स्कीम नहीं है, स्कीम तो अपने को 6 साल की है ना। 2 साल आपां इत्थे कढ ले पहली कंडीशन च, 3 साल आपां बाद च कढ ले, अपने को कितना साल बचिया 1 साल बचिया ना। तो 1 साल का मतलब आपां नूं 10% है, तो 10 इदां करके हुण सारे जिन्ना भी तुहानूं ब्याज मिलिया है, इस सारे ब्याज की वैल्यू किहदे बराबर है, यानी 6 साल अते 1520 के बराबर है। तुसीं इदां क्वेश्चन नूं कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर तुहानूं पेपर च क्वेश्चन आउंदा है इदां दा, तो तुसीं इस क्वेश्चन नूं किवें करना है, स्कैन कर लिया करो जिवें मैं तुहानूं क्वेश्चन दिना, ठीक है। ध्यान रखो कि SI बराबर प्रिंसीपल, इत्थे की करांगे आपां, इत्थे आपां करांगे R × T प्लस, यानी T ये हो गया 1 T2 × R2 प्लस ये हो गया R3 × T3। दसो मैं क्यों किया इदां। दोस्तों मैं इदां ये किया है कि मैं सब तो पहला लिखा कि पहली कंडीशन च P × R × T बटा 100 है। दोस्तों दूजी कंडीशन सीगा कि प्रिंसीपल 2 × R2 × रेट 2 बटा 100 सीगा। बई तीजी कंडीशन च कहता कि P3 × R3 × T3 बटा दे विच कितना 100 है। हुण देखो सारे ना मूल पैसा तो बराबर ही है ना, तो आप प्रिंसीपल नूं कॉमन ले लो यार, बई 100 भी सब च बराबर है तो 100 नूं भी कॉमन ले लो। डिफरेंस की इत्थे डिफरेंस तो इन्हां दा है ना, बई R दा RT यानी मतलब R1 R2 T2 प्लस हो गया R3 × T3। क्लियर है, समझ आया कि मैं इस क्वेश्चन नूं किद्दां कंप्लीट किया। मैं इस फॉर्मूले नूं खत्म करता यानी छोटा करता। हुण देखो ये किवें कर सकते हैं। प्रिंसीपल अपने कोले है नहीं, 1520 रुपये मूल पैसा, प्रिंसीपल आपां फाइंड करना है। पहला हो गया 3 दूनी 6, दूजा हो गया यानी लगभग 24, और तीजा हो गया अपने कोले दोस्तों 10। कंप्लीट हो गया 30 ते 10 40, मतलब की हो गया कि 15 अपॉन दे विच 100 है, 1540 बराबर P
इंटू 40 बटे कितना हो गया 100 हो गया। जे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को 1540 नहीं है 1520 है। तुसीं दसदे चलिया करो कमेंट बॉक्स च, ठीक है ना। थोड़ी परमिशन बहुत जरूरी है, थोड़ी परमिशन बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इंटू की कर दो 100 बटा दे विच कितना ला दो 40, कट दो इनू कितना हो गया अपने को 3 ते कितना हो गया 3800 रुपया। आ लो जी 3800 रुपये प्रिंसीपल हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझण च प्रॉब्लम भी हाँ जी सर तुसी जो मैथड दस रहे हो सानू समझ नहीं आ रहे, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मैनू बिल्कुल फ्री च दसो एकदम, ठीक है ना। कोई परेशानी वाली गल नहीं, संगन वाली गल नहीं है। तुसी पढ़ रहे हो बस मेरा एक जुनून है, मेरा एक पैशन है कि मैं यार मैथ पढ़ा सकदा, मैनू इंटरस्ट है, होर कोई गल नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन डिपोजिट 140 रुपए टू बैंक एवरी ईयर 5 साल, यानी 5 साल वास्ते जमा कराउंदा 140 रुपए, ठीक है ना, हर साल जमा कराउंदा है। ये क्वेश्चन तुसीं करना है, थोड़े लिए मैं होम प्रैक्टिस दे रहा इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो तुसीं ये दसना है कि रेट अगर 5% लग रहा है, रेट अगर 5% लग रहा है, 140 रुपए तुसीं जमा करा रहे हो हर साल 5 साल वास्ते, 5% तुहानूं रेट लग रहा है, ठीक है। तो 5 सालों के एंड च टोटल थोड़ा अमाउंट है ना, अमाउंट का मतलब है कि थोड़ा मूल पैसा और ब्याज टोटल 770 रुपये बन रहा है। तो तुसीं मैनूं दसना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इत्थे मूल पैसा कितना सीगा, यही तुहाडा क्वेश्चन है, ठीक है, यही तुसीं मैनूं दसना है। नैक्सट क्वेश्चन 8वां नंबर है। 6300 रुपया उधार लए ने 14% एनम ते, ठीक है, यानी ए ने 6300 रुपया लिया है कि तो बी तो 14% ब्याज ते, मतलब साल का 14% दूंगा। और इन्हें की किया कि कुछ पैसा ये जोड़ता दोस्तों, कुछ पैसा जोड़ के और इन्हें की किया लैंड टू सी, मतलब सी नू देता किन्ने ते 16% ते। देखो कितना चलाक है, इदा बहुत सारा नैटवर्क बनया हुआ, चलाक तो वैसे हर कोई बंदा ही अज के टाइम ते। और ए गॉट प्रॉफिट यानी 618 रुपये। दसो दोस्तों कि सी नू टोटल कितना पैसा, मतलब अमाउंट दैट गिवन टू सी। देखो ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ए है, दूजा बी है और तीजा सी है। मेरी गल समझ गए। इत्थों बी तो पैसा चुकया जाता है, बी तो पैसा लैंदा ए, ठीक है, और ए यानी 618 रुपये कमाई करके और सीधा किनू दे दिंदा है, सी नू सप्लाई कर दिंदा है। हुण ओवरऑल आपां ये दसना है कि दोस्तों इस क्वेश्चन का एंड की है। क्लीयर है। सब तो पहला आपां यही क्वेश्चन समझना है। बस मैं तुहानूं हर छोटियां छोटियां चीज़ां दसना चाह रहा दोस्तों, ताकि हर एक मेरा स्टूडेंट अच्छे तरीके नाल समझे। बस प्रॉब्लम इत्थे जाके खड़दी है। और इदां दा पेपर च तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपैक्टेड है, क्योंकि पीपीएससी च क्वेश्चन सेम बिल्कुल डिटो सीजीएल एसएससी दे विच एसएससी एमटीएस लगभग मैं कह सकदा कि 5 तो 7 परीक्षा च रिपीट होया क्वेश्चन है। लेकिन तुसीं यही क्वेश्चन अगर बुक्स च देखोगे ना तो बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन करके दे रखे है। मैं तुहानूं इहदा बहुत ही सॉलिड और शानदार तरीका दसांगा, तुसीं कहोगे वाकई सर बड़ा खतरनाक तरीका है, ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन का मतलब समझ गए। हुण मेरे को मैं अगर इंज कहां भी मेरे को टोटल 6300 रुपया अगर आप टोटल कहने हैं, क्लीयर है दोस्तों। ये 6300 रुपया 14% ते किन्ने परसेंट ते 14% ते दिता जा रहा है। फिर ये 6300 रुपया 16% ते दिता जा रहा है, ठीक है। दो तरीके ना पहला क्वेश्चन समझ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। तो इतने 2% का फायदा होंगे, 2% का फायदा किहदे बराबर है, यानी 2% अगर आप ओवरऑल फायदा देखिए तो 6300 का 2% कितना होंगे 126 रुपये होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 126 रुपये होंगे, इंज भी कर सकते हो। चलो आप करते हैं कि इदों भी मैं वधिया तरीका तुहानूं दसदा जिस करके किसी भी विद्वान मित्र नूं परेशानी नहीं आऊगी, ठीक है। चलो जी अगर आप ये कहने हैं कि सब तो पहला तो ए है वो बी नूं किन्ने पैसे वापस करेगा, क्योंकि बी तो लैंदा है ना, बी नूं वापस करेगा 6300 इंटू 14 इंटू 1/100, मतलब 2 बिंदियां नाल 2 बिंदियां चक दो बराबर कितना हो गया 882 रुपये वापस करेगा। क्लीयर है। सानू नहीं पता सी किन्ने लऊगा, लेकिन 882 वापस करूगा इनकलूडिंग उहदा ब्याज और सारा कुछ मिला के। हुण देखो बई ए है, ए नूं सी तो किन्ने चाहिए है, यानी ए नूं सी तो किन्ने चाहिए दोस्तों, सी तो किन्ने चाहिए, क्योंकि ए है बड़ा चलाक बंदा है, इनू फायदा कितना चाहिए 618 रुपये फायदा चाहिए, 618 रुपये फायदा चाहिए। तो कुल मिलाकर यह यानी 1648 रुपये देगा। देखो समझ लो पहला क्वेश्चन, मैं वापस तो समझाना है कि ए बी सी 3 बंदे है, ए बी तो 100 रुपया लिया किने ए ने, तो ए बई इनू ब्याज समेत वापस कर रहा है। मान लो जे इनू 150 रुपया वापस कर रहा है, 50 रुपये ब्याज मिला के इकट्ठे जमा करा रहा है। हुण ए बंदा की कर रहा भी ए को 150 रुपया है ना, तो ये कहता भी मैं पैसा सी नू दूंगा,
पर मैं तो बई मैनू तो विच ना 50 रुपये कमीशन होर चाहिए, 50 रुपये कमीशन होर चाहिए, तो ये किन्ने रुपये बना के सी नू देगा, 200 देगा ना बई, 150 तो बी दे हो गए, तो कम से कम इनू भी कोई कमीशन चाहिए ना, तो इस करके 50 रुपये ये खुद चाह रहा है, इस करके सी नू देगा। तो आप इसे करके यानी इत्थे मैं ऐड करते 618 रुपये, 1648 रुपये यानी ब्याज ये है वो सी तो मंगता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो गया कि 1648 है वो 1648 किहदे बराबर होएगा, प्रिंसीपल है नहीं, रेट अपने कोले कितना है 16% है, टाइम 1 साल है, बटा 100 कर दांगे। ठीक है, इत्थे 16 नाल तुसीं डायरैक्ट भी कट सकते हो, 16 एकम 16 अते 16 तिया कितना हो गया 48, तो 10,300 रुपया तुहाडा आंसर आ गया। दोस्तों मैनू अपना गुठा तां करके ना फटाफट मैनू दसो भी सर सवाल समझ आया कि नहीं आया, किद्दां है किद्दां नहीं है, की गलबात है, पूरी मैनू समझा दो पहला गलबात किद्दां है, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बस तादी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि थोड़ी जिथे मिसटेक भी मैनू लगती है क्वेश्चन दे विच, थोड़ी जी मिसटेक भी मैनू महसूस हो रही है पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच। इत्थे आपां इंज करदे हां, क्योंकि सेम क्वेश्चन है लैंग्वेज चेंज होकर SSC दे विच पेपर होया सी, ते मेरे उही क्वेश्चन याद रह गया। ये 1500 रुपये बनेगा, 1500 बनेगा तो फिर आप इत्थे 1500 रुपये लिख देंगे। ठीक है, 1500 रुपये लिख देंगे तो आप इनू की लिख सकते हैं भी प्रिंसीपल इंटू 16 इंटू 1/100, मतलब की हो गया दोस्तों कि 15 यानी 1.5 लाख बटा किन्ने कर देंगे आप 16 कर देंगे, 16 नाल कटांगे तो कितना हो गया 16 नहीं मैं 144, लगभग किन्ने बच गए 6 0, तो आप कह सकते हैं 16 ती 48 एंड फिर हो गया 16 दूना 32 ते 16 5 80, बस यही आंसर हो गया 93-25 रुपये अपने को मूल पैसा आ जाना सीगा। बस इदां दे क्वेश्चन तुसीं अच्छे तरीके नाल समझो और हर क्वेश्चन नूं खाण दी कोशिश करो, भी चबा जो बस ये भमक्कड़ क्वेश्चन ने इहो जे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, वापस तो समझा देना, किसी भी बच्चे नूं समझ नहीं आया, थोड़ा जिहा क्वेश्चन लेंथी लगदा सी मैनूं, इस करके वापस तो समझावांगे, ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे। दोस्तों ये क्वेश्चन सीगा कि पहला सब तो पहला अगर आप गल करते हैं भी 6300 रुपया अगर मूल पैसा है, 14% 1 साल वास्ते, तो टोटल अगर आप गल करते हैं तो 882 रुपये, यानी कौन करेगा 882 रुपये ए है वो बी नूं वापस करेगा, ए बी नूं वापस करेगा 882 रुपये, लेकिन ए कहता भी मैनू तो 618 रुपये फायदा चाहिए, 618 रुपये अगर फायदा मंगता है तो लगभग ये किन्ने च पैसा सी नूं देगा भैया 1500 बना के दूगा ना। हुण 1500 रुपया ब्याज है, तो मूल पैसा तो पता ही नहीं है भी कितना है, मूल पैसा नहीं पता, तो 16% इंटू 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 1500 के नाल 2 बिंदियां ला दो, बटे 100 हो गया, इनू कैंसल कर दो, लगभग तुहाडे कोल 93-25 आंसर आ गया। एक एक लाइन च क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जे नीयत नाल सही समझ के तुसीं करोगे। ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 24,000 रुपये तुसीं 2 हिस्सों के वंडने, पहला तुसीं 10% 5 साल वास्ते, दूजा तुसीं 4% 5 साल वास्ते, हल्कि तीजा पार्ट भी है 5% 20 साल वास्ते दसना है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑल द 3 पार्ट्स, अमाउंट तुसीं प्राप्त किया 3 हिस्सों के विचों जो बराबर है। थोनों मैं कल यानी पिछले लगभग 2 सैशन तो थोनों मैं चीका मार मार के समझा रहा भी समझ लियो, जदों भी थोड़े कोले 2 तो 3 बंदे होण क्या जावे कि एंड ऑफ द मतलब एंड दे विच अगर जो प्राप्त करते हैं SI इक्वल है दोस्तों, की इक्वल है SI, ध्यान रखो कि P1 P2 और रेशियो P3 अगर 3 बंदे है तो तुसीं इस क्वेश्चन इदां कंप्लीट करोगे R1 इंटू T1। ठीक है, फिर इत्थे रेशियो तुहाडे कोल की हो जाएगा 1/R2 इंटू T2। ठीक है, इनू T2 समझ लियो, इंटू थर्ड हो गया 1/ अपने कोले R3 और T3। क्लीयर है। अगर तुहाडे कोले जदों अमाउंट बराबर होवे यानी 3 पार्ट तो तुसीं प्राप्त कीते अमाउंट बराबर होएगा तो तुसीं इस क्वेश्चन नूं P1 P2 P3 बराबर की करोगे 1/ यानी 100 प्लस R1 T1 हो जाऊगा, रेशियो तुहाडे कोले हो जाएगा 100 प्लस R2 इंटू T2 हो जाएगा, और तीजा अपने कोले की हो जाएगा 100 प्लस दे विच R3 इंटू T3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल जानदार शानदार भमक्कड़ वाले क्वेश्चन है, चबा जो बस खत्म कर दो इन्हां क्वेश्चन, नोट कर लो, तुहाडीआं किताबां ते पेजां ते तुहानूं इदां दीआं ट्रिक्स पेपरां च नहीं मिलणीआं, किसी भी बुक्स च एक्सप्लेनेशन भरे पए होणगे पन्ने, बच्चा उलझ जांदा है पेपरां च परेशान हुंदा है, तुसीं नहीं होना दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों तुहाडे तक क्वेश्चन सीगे, और 1-2 क्वेश्चन कुछ होर ने, क्वेश्चन तो वैसे बहुत है सीरीज के अंदर। इस तो बाद थोनों मैं एक तुहाडे नाल गल सांझी करनी सी कि मैक्सीमम स्टूडेंट्स PDF लेना चाहुंदे हो, अगर तुसीं PDF लेना चाहुंदे हो सिंपल इंटरस्ट दी प्लीज़ कमेंट बॉक्स च दस्सिओ कि सर असीं PDF चाहिए, फिर तुहानूं प्रॉपर सैटां दे सारा PDF बना के लगभग तुहानूं 50-60 क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे, तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने सारे दे सारे। ठीक है, जो मैक्सीमम तुहानूं हो सकता भी इन्हां च पेपर च देखण नूं क्वेश्चन दा की है तुहानूं। ठीक है, इत्थे बस थोड़ा जिहा चेंजेस क्वेश्चन च दिता होया है,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ SI ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਥਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, SI ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਹੈ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ, ਦੂਜਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਔਰ ਤੀਜਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। अगर 1500 रुपए है तो पहले साल मतलब 500 हो गया, दूजे साल 500 हो गया, तीजे साल 500 हो गया, टोटल 1500 रुपए बन गया कि नहीं बन गया भाई। ये 1500 रुपए बन गया, ये 12 साल बन गए। दोस्तों मैं क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, मैं क्वेश्चन ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, मैं हर क्वेश्चन ਨੂੰ x/p2 lm ਨਹੀਂ मैं ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ मतलब 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 500 ਦਾ 10% ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 50 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, मतलब 50 रुपए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 20% ਵਧਾ ਦਿਓ, 20 मतलब 50 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 100 रुपया ਹੋਊਗਾ, ਵੀ 100 ਵਧਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। खत्म हो गए क्वेश्चन, कल कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक किसी बच्चे ਨੂੰ। ਹੁਣ मतलब ये हो गया कि ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ, 100 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ, मतलब कि 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1650 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ x ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 1650 ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, पहले 4 साल हो गए, दूजे 4 साल हो गए, तीजे 4 साल हो गए। दोस्तों ये 1500 रुपए या मतलब कि 500 पहला, 500 दूजा और 500 तीजा। ये कहता भी इनिशियली, ठीक है, इनिशियली मतलब कि अगर द प्रिंसीपल इंक्रीज किया जाता 10%, देखो पहला जो पैसा लाया सी वो तो सेम रहेगा ना, उस तो बाद 10% इंक्रीज होएगा। अगर 500 का 10% इंक्रीज होंदा है तो कितना होगा, लगभग अपने को ब्याज कितना प्राप्त होएगा। यही क्वेश्चन तुसी दसना इत्थे, यही दसना ना क्वेश्चन तुसी, तो तुसी कह सकते हो इत्थे क्वेश्चन यानी लगभग 50 रुपये हो गया। अगले क्वेश्चन दे विच तुसी की कह सकते हो, यानी 500 का 20% मतलब कितना हो गया, 100 हो गया। तो लगभग थोड़े कोले यही क्वेश्चन इदां जाके बधेगा कि 50 + 100 150, लगभग 1650 रुपये थोड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होएगा। 1-2 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस वास्ते तुहानूं देने हैं, ये क्वेश्चन नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करनी और इसका आंसर कमेंट बॉक्स 'ਚ लिखोगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन 'ਚ, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो और ध्यान रखो कि एक शेयर करना नहीं भुलना तुसी, ठीक है ना, जाते जाते जरूर शेयर करियो। मिलांगे नैक्सट दे विच और PDF बारे जरूर जानकारी दस्सियो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।